हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट कोड के और एक नेम सूट में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके ना तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो मरे हुए सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक था उसे रिफाइन करके ऑब्जर्व करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस स्नेक का जो सोल था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके जिन चैन के शरीर के ऊपर काबू करना स्टार्ट कर देता है। और इस मॉन्स्टर स्नेक का सोल इतना ही पावरफुल था जहाँ पे ना जिनचैन बच्चों तो अपने आप से आपा ही खो रहा था, जो देखते हुए तो जिनचैन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तो अपने आप से आपा खो के एक सच्ची का स्नेक मैन ही बन जाऊंगा। पर तब भी तो जिनचैन को याद आ जाता है कि देखो तो उसके पास एक पर्पल ग्रिड स्वॉर्ड स्किल है और जिस टेक्निक का इस्तेमाल उसने तो ऑलरेडी एक बार मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर कर चुका है, लेकिन जिनचैन का हालत ना अभी तो बहुत ही बदतर हो चुका है और इसीलिए तो अब इस टेक्निक का इस्तेमाल जिनचैन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। पर फिर भी तो जिनचैन बचुआ यहाँ पे अपना हिम्मत जुटाते हुए पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड्स के डेविल वैंक्विश का अपने ऊपर इस्तेमाल कर देता है। और हाँ, ये वाला स्किल अगर गोजो के पास होता ना तो वो तो कब का सुकुने को हरा चुका होता। और अभी तो डेविल वैंक्विश का इस्तेमाल करते ही जिनचैन के बॉडी से जो स्नेक का सोल था ना वो तो झटपट करके बाहर निकल जाता है, जिसे देखते हुए तो जिनचैन खुश होते हुए सोचता है कि चलो आखिरकार ये कामयाब हो ही गया। और इसी के साथ जिनचैन तो नीचे लेटते हुए कहता है कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास ये वाला स्किल था, वरना इतने देर तो इस बॉडी के ऊपर ना सुकुने की तरह ही और कोई कब्जा करके बैठ जाता। लेकिन जो भी हो, अभी सिल्वर स्ट्राइप स्नेक को ऑब्जर्व करने के बाद मैं तो पूरी तरीके से हर एक जहर से इम्यून हो चुका हूँ। और अभी तो सबसे अच्छा बात ये है कि मेरा पावर जितना बढ़ते जाएगा मेरा ये जो इम्यून बॉडी है ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके उतना ही पावरफुल बनते जाएगा। लेकिन तब भी तो जिनचैन को ये याद आ जाता है कि यहाँ पे ना ज्यादा देर ठहरना जिनचैन के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ देखते देखते रात हो जाते हैं, जहाँ पे ना सच्ची में तो जो मर्सनरी ग्रुप था वो तो दोबारा यहाँ पे जिनचैन के खोज में वापस आ जाता है। मोटू जनाब तो यहाँ पे आने में ना कुछ ज्यादा ही देर कर देते हैं, क्योंकि इतने देर तक तो जिनचैन और मुयून कब गए यहाँ से 9 तो 11 हो चुके थे। और ये तो एक बंदे को दिखाया था जो तो अभी मोटू जनाब के पास आते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि ये वाला जंगल बहुत ही बड़ा है और उन दोनों छोटे बच्चे के लिए ना बड़ा सा स्नेक के लाश को लेके भागना मुश्किल होगा। जो सुनते ना मोटू जनाब तभी झटपट करके उसी बंदे के सामने झुकते हुए कहता है, कैप्टन साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ भी हो सकता है, अभी आप ही बताइए ना हम लोग यहाँ पे क्या करें। जिस पर तो कैप्टन साहब क्या उठते हैं कि तुम एक काम करो, उस बच्चे के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा बाउंटी लगा दो और इसी के साथ साथ सबसे ये कह दो कि उस बच्चे ने सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक के साथ साथ मेरे आदमियों का भी कत्ल किया है। तो मोटू जनाब भी तो इसके लिए मान जाता है। और इसी के साथ एक झरने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना जिनचैन बच्चों तो इतने थकावट के बाद आखिरकार मजे के साथ नहा रहा था, जहाँ पे तो जनाब ये सोच रहा था कि ये जो पॉइजनस बॉडी है ना इसे पानी के बाद से तो उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसका जो सेंस है वो तो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। सिर्फ पावरफुल ही नहीं, उसे तो अभी ऐसा लग रहा है कि बच्चा तो अभी नेचर का एक पार्ट ही बन चुका है। और इसी के साथ मजे के साथ तैरते हुए तो जिनचैन सोच रहा था कि अभी तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो ना ये जो नदी है इसके साथ एक हो चुका है। जिसके बाद तो जिनचैन ना अभी तो इसी नदी के अंदर का एक फिश, एक ऑक्टोपस, ना एक पत्थर बन चुका है। और ये सब कुछ में मगन जिनचैन को ये पता भी नहीं चलता कब वो ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो झरने से नीचे गिरने लगता है। पर जिनचैन तो सब कुछ अनजान चिल्लाते हुए कह उठता है कि ना मैं अभी ना इस दुनिया के अंदर का सब बन चुका हूँ। और यहीं पर तो हम लोग का जनाब जिनचैन पूरा का पूरा नंगा पुंगा था और जिसका छोटा जनाब तो अभी किसी से ढका हुआ था। और इसी के साथ तो जनाब जिनचैन धड़ाम करके नीचे गिर जाता है, जहाँ पे ना नीचे गिरते ही बच्चों को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो देखते है ना उसका तो यहाँ पे एकदम होश ही उड़ जाता है, क्योंकि जनाब जिनचैन के सामने तो एक हसीना नगीना बैठी हुई थी जो भी तो यहाँ पे नहाने के लिए आई थी, जो ना सिर्फ तो यहाँ पे एक टॉवल पहने बैठी हुई थी। दूसरी और जनाब जिनचैन तो यहाँ पे पूरा का पूरा नंगा पुंगा था जो तो अभी उसी लड़की के सामने गिर रहा था। और यहीं पे तो वो लड़की भी जिनचैन को ना जिनचैन को नहीं, जिनचैन का जो छोटा सा पंछी था उसे देख रही थी। दूसरी ओर तो जिनचैन पानी में गिरते ही ना झटपट करके तो उसी लड़की से कह उठते हैं कि अरे मैडम जी चिल्लाना मत, मुझे 2 मिनट टाइम तो दीजिए, मैं आपको ना सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। मुझे सच्ची में पता नहीं था कि यहाँ पे ना कोई नहा रहा है, अगर इसके बारे में मुझे पता होता तो सच्ची में ना मैं यहाँ पे कभी नहाता। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पे भड़कते हुए कह उठते हैं कि घंटे का गलत फहमी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? और इसी के साथ वो लड़की तो जिनचैन के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देते हैं और ये वाला पंच इतना ही पावरफुल था कि जिनचैन बचुआ थोड़ी देर पहले जहाँ पे खड़ा हुआ था ना वो जगह तो पूरा पानी पानी हो जाता है। और ये पे तो जिनचैन को दिखाया था जो बच्चों ना पंच खाने के बाद तो उड़ता हुआ जा रहा था, जो तो जाते जाते यही सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा ये वाला लड़की ना सच्ची में पावरफुल है। और जिस लड़की के हाथ अभी थोड़ी देर पहले जिनचैन पीटा ना वो लड़की तो जिनचैन की उम्र का ही था। जैसा कि जिनचैन को पता है कि कारकट एकेडमी के अंदर ही ना सबसे पावरफुल बच्चे मिलते हैं, लेकिन इस लड़की का क्या, ये लड़की तो ऑलरेडी एक ग्रेड 7 मास्टर बन चुकी है, यानी कि ये कोई आम सा लड़की नहीं है, इसका बैकग्राउंड ना बहुत ही तगड़ा है। इसलिए तो जिनचैन सोच रहा था कि इसके साथ दुश्मनी करना
ना जिनचैन के लिए अच्छा नहीं होगा। पर तब भी ना जिनचैन बच्चों का तो सांस फूलने लगते हैं। जो ना अभी तो झटपट गए ऊपर की तरफ जाना भी स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखा रहा है जहाँ पे तो जिनचैन बच्चों अभी कपड़ा पहन के वापस उस लड़की को ढूंढने के लिए वहीं पर ही आ जाता है। तब भी तो जिनचैन को कोई पीछे से पुकारते हुए कहता है कि तो चलो चोर, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही चुके हो। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद जिनचैन को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो ना अभी तो जिनचैन को मारने का बात कर रही थी। और इसी के साथ सच्ची मुझे जिनचैन को मारने के लिए ना वो लड़की तो अभी फास्ट फॉर्म ऑफ इम्पीरियल आर्ट वाटर ड्रैगन स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है। और इसी से तो हम लोग को ये पता चल ही चुका है कि ये लड़की भी ना इम्पीरियल फैमिली से है। दूसरी ओर तो जिनचैन बचुआ इस अटैक से जैसे तैसे बचते हुए कह उठते हैं क्या लड़की क्या कर रहे हो, हम दोनों के बीच में ना गलतफहमी हो चुका है, मेरा बात तो थोड़ी देर के लिए सुन लो। और फिर तो दो बंदी को दिखाया था जहाँ पे ना पहले वाला बंदा तो इस फाइट का मजा उड़ा रहा था, तब भी ना दूसरा वाला बंदा तो आके उसके गाल में एक जोरदार चपेटा लगाते हुए कह रहा है मॉन्स्टर फैंग ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, दारू पी रहे हो, तुम्हारा काम था मिस को बचाना, लेकिन देखो तो तुम्हारे होते हुए भी नहाते हुए मिस के पास कोई लड़का आ गया। जिसपे तो फैंग यहाँ पे कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, वैसे भी मैं तो अच्छे से गार्ड दे रहा था, लेकिन इस बच्चे का सेंड फोर्स कुछ ज्यादा ही अलग है, इसलिए ये बच्चे मेरे चंगुल से बच गया। तो पहला वाला बंदा तो चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि हाँ हाँ अभी तो तुम ऐसा वैसा ही बोलोगे, मुझे अच्छे से पता है, तब ना तुम काम के वक्त दारू पी के लेटे हुए। फैंग तो क्या उठते हैं कि अरे इससे हम लोग का क्या लेना देना, देखो तो वैसे भी अभी मिस का जितना गुस्सा था अभी तो उस लड़के के ऊपर वो उतर है, यानी कि मिस के गुस्से से तो अभी हम लोग बच ही चुके हैं। पर तब भी ना पहला वाला इंसान तो कहता है कि हाँ अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो लड़का है ये भी कोई कम नहीं है। दूसरी ओर तो जिनचैन बचुआ इस लड़की के अटैक से बचते हुए क्या उठते हैं कि अरे वो लड़की मैं कब से तुमसे माफी मांग रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक के मेरा बात तो सुन लो। पर वो लड़की तो गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि तुम तुम्हारे बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज तो मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगी। और इसी के साथ वो लड़की तो दो बार अपना बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिनचैन के ऊपर हमला कर देती है। पर इस बार तो जिनचैन भी इससे बचने में नाकाम हो जाता है, जहाँ पे तो वो लड़की अभी जिनचैन के कंधे पे अपने तलवार धसाते हुए उसे नीचे की तरफ फेंक देती है। और अभी तो सिचुएशन बिगड़ते हुए देखने के बाद जिनचैन भी अपने तलवार को निकालते हुए कहता है कि बहुत हो गया और ज्यादा देर नहीं। और इसी के साथ साथ जिनचैन भी तो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और जिनचैन का एक ही स्लैश अभी इतना पावरफुल हो चुका था कि उसके एक ही स्लैश से ना वहाँ पे तो एक जोरदार धमाका हो जाता है। और अभी तो धूल हट जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जिनचैन का हमला इतना ही जोरदार था कि इसके चक्कर में तो नदी का पानी ही सूख चुका था। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन क्या उठता है कि हाँ लड़की तुम पावरफुल तो, लेकिन तुम्हारे पास फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और तब से तो देखो मैं तुमसे माफी मांगे जा रहा हूँ ना, मैं तुमसे हो सके तो और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता। पर वो लड़की तो अभी और भी गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम मुझे मारने का धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे मार पाओगे। और इसी के साथ वो लड़की तो बहुत ही स्पीड के साथ और एक नया टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और अभी ना ये देखने के बाद क्या ये कोई स्पेशल बैटल टेक्निक हो सकता है। और हाँ इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा।